नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, गौस पाक का दामन, गरीब नवाज का दामन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जानशीन हुजूर सैयदी सरकार दादा बापू किबला, जानशीन हुजूर सैयदी सरकार दादा बापू किबला। बहरहाल बगैर किसी ताखीर के मैं गुजारिश करूंगा हमारे रुपावटी जुमा मस्जिद खसीब इमाम हजरत सैयद पेश इमाम साहब हजरत मुस्तफ़ा बापू बुखारी साहब से कि वह आए और हजरत का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौस पाक का दामन, गरीब नवाज का दामन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब मैं गुजारिश करूंगा हमारे सुमरा समाज रुपावटी के प्रमुख सोहिल भाई हाजी सुमार भाई डोडिया वो तशरीफ लाए हजरत का गुलपोशी से इस्तकबाल करें। इनके बाद में मौविया रोड सुमरा जमात के प्रेसिडेंट जनाब रियाज भाई हनीफ भाई तशरीफ लाए और हजरत का गुलपोशी से इस्तकबाल करें और साल पोशी से इस्तकबाल करें। साल नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। अब मैं गुजारिश करूंगा हमारे हाजी आदम भाई इब्राहिम भाई सवाण, हाजी आदम भाई इब्राहिम भाई सवाण तशरीफ लाए। वो हमारे हजरत सैयद बायदीन बापू का गुलपोशी से इस्तकबाल करें। बायद बापू हजरत सैयद बायदीन बापू का गुलपोशी जो कि बशीर बापू के शहजादे हैं। आदम भाई अब मैं गुजारिश करूंगा गफ्फार भाई सुमार भाई कैड़ा वो तशरीफ लाए। बायद बाबू गफ्फार भाई सुमार भाई कैड़ा आप जो है हमारे बापू के मेहमान खास हाफिज साहब हाफिज अकबर साहब का गुलपोशी से इस्तकबाल करें। हाफिज साहब सही साहब सही साहब का गुलपोशी गफ्फार भाई हाजी यासिन भाई ईसा भाई सवान तशरीफ लाए। इकबाल भाई तैयब भाई डोडिया फारूक भाई रजक भाई कैड़ा तमाम तशरीफ लाए और स्टेज पर जितने भी सादात किराम उलमा किराम है तमाम का गुलपोशी से इस्तकबाल करें। हाजी बाबा इब्राहिम भाई डोडिया, यूनुस भाई सपा, इरफान भाई, हाजी नूर मोहम्मद भाई डोडिया, इन तमाम से मेरी गुजारिश है कि स्टेज पर जितने भी सादात किराम है उलमा किराम है तमाम का गुलपोशी से इस्तकबाल किया जाए। अब हजरत हाजी हारून भाई बहरहाल ये गुलपोशी का प्रोग्राम जो है चलता रहेगा इंशाल्लाह। तमाम सादात किराम और उलमा किराम की गुलपोशी की जाए जिस मकसद के लिए हम जमा हुए हैं उसको आगे बढ़ाया जाए और हजरत भी तशरीफ ला चुके हैं। तो बहरहाल मैं गुजारिश करूंगा हमारे जो है मुस्लिम एकता मंच के प्रेसिडेंट आप हाजी इम्तियाज भाई पठान साहब से कि वो आएंगे तशरीफ ला करके जो है ना इस मौजू पर केजीएन ट्रस्ट के मौजू पर और स्कूल के मौजू पर जो है ना कुछ बयान करें। इम्तियाज भाई पठान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा अलहाज सरकार अपना सौनी आँखों सुकून सरकार मुनीर दादा हाफिज साहब तमाम एले बेत सादात किराम आ विस्तारना तमाम आगेवानो राहबरो चिंतको सावरकुंडला थी पधारेल अमरा इब्राहिम भाई कुरेशी साहेब अने आ विस्तारना तमाम वडीलो राहबरो चिंतको आगेवानो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजनो जे आ कार्यक्रम छे अने आ विस्तार साथे अमारो तो घणुं बधुं बहु एवो नातो छे पण खूब खुशीनी वात छे के आजे कोई वात करवा करता पण सरकार आपणी सामे छे एमना चेहराने जो आपणे दीदार करीए तो एनो ज आपणे फेज घणो बधो मळी जतो होय छे। अने आजे
આટલું મુબારક કામ થવા જઈ રહ્યું છે, સરકારના હાથથી જે નેક કામ થઈ રહ્યું છે એ તો કાબિલે દાદ છે. સમગ્ર ગુજરાતની અંદર આજે ઘણા બધા નેક કામો થઈ રહ્યા છે અને આજે એમાં વિશેષ આ વિસ્તારની અંદર આ સ્કૂલ એક બંધ હતી અને એને શરૂ કરી અને આજે સરકારની અહીંયા હાજરી છે અને આપણે જે આ શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છો તો અલ્લાહ પાક આ રૂપાવટી ગામના જે કોઈ પણ મોમીન ભાઈઓ છે એમાં જેમણે પણ આ ખિદમતમાં સાથ આપ્યો છે બધાને ખૂબ ખૂબ મદદ કરે, ખૂબ ખૂબ એની રોજી રોજગારમાં બરકત આપે. સાથે એક વાત હું કહેવા માંગુ છું. એક વખત એક સાહબી હુજુર અકરમ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની બારગાહમાં પેશ થયા. अर्ज करूँ कि या रसूलल्लाह आप मुझे कोई ऐसा अमल बता दीजिए जिससे मेरा दिल मान ले कि मैं पक्का मुसलमान हो चुका हूँ. એ દોરની અંદર ઇસ્લામ કબૂલ કર્યું હતું, નવા નવા મુસ્લિમ મહિના હતા, તો ખુશનસીબ હતા, હુજુરનો દોર હતો, હુજુરની બારગાહમાં પેશ થયા અને અર્જ કર્યું યા રસૂલલ્લાહ आप मुझे कोई ऐसा अमल बता दीजिए कि जिससे मेरा दिल मान ले कि मैं पक्का मुसलमान हो चुका हूँ. ત્યારે આપ હુજુર અકરમ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે ફરમાયું હતું કે સચ બોલા કરો. આ સચ જે છે ને એ મોમિનનું હથિયાર છે. અને બીજી એક વાત છે, આ વિસ્તારની અંદર તમામે તમામ જેટલા પણ અહીંયા ઉપસ્થિત લોકો છે એ મોટા ભાગે કામ ધંધાની સાથે વ્યવસાયની સાથે જોડાયેલા છે. જે કામની અંદર છો એને વિશેષ ઈમાનદારી, વિશેષ વફાદારી સાથે નિભાવો. માનો કે કોઈ કામ 10 રૂપિયામાં થાય છે તો એને 9.5 રૂપિયામાં કરવાનો પ્રયત્ન કરો. જે કામ 1 કલાકમાં પૂરું થાય છે એને 1.5 કલાકમાં પૂરું કરવાનો પ્રયત્ન કરો. માણસને એમ કહેવું જોઈએ કે ભાઈ એ તમે પાનનો પણ ધંધો કરતા હોય ને તો તમારા અખલાકથી એ વાત થવી જોઈએ કે કથામાં ખોટું ન જ કરે, મુસલમાનનો દીકરો છે. અને ત્રીજી એક મહત્વની વાત સરકાર અહીંયા છે તમારે કેવી છે, આપ સૌને આજુબાજુમાં જેવા 5 લોકો હશે ને એવા તમે થઈ જશો. આપની આજુબાજુમાં જેવા 5 લોકો હશે ને એવું તમારું જીવન બની જશે. જો કોઈ 5 લોકો તમારી આસપાસમાં સર્કલમાં એવા છે કે જે કોઈ એવા કામની અંદર છે જેને સમાજ પસંદ નથી કરતું, તો આજ નહીં તો કાલે તમે પણ એવા થઈ જશો. પણ જો આ નેક કામ જે થઈ રહ્યું છે, આ કામની અંદર જો સાથ આપ્યો તો કુદરતનો નિયમ છે કે તમે એક બીજ પણ વાપો ને તો એ 1000 બીજ રિટર્ન આપે છે, મલ્ટીપ્લાય થઈને આપે છે. એટલે આ પ્રકારના નેક કામોની સાથે જો જોડાયેલા રહેશો તો એની બરકતો તમારી હાલ ઓલાદમાં, તમારી રોજી રોજગારમાં તો ઠીક છે પણ તમારી પેઢીઓ તારી દેશે. એટલે આ પ્રકારના જે કોઈ પણ નેક કામો છે એની અંદર જે આપણાથી થતું હોય એ યોગદાન આપવું જોઈએ. કમસે કમ આ પ્રકારના કોઈ કામ કરતું હોય તો એની પીઠ થપથપાવી જોઈએ. અને આ જે કાંઈ પણ આયોજન કરી રહ્યા છે અહીંયા, જે આ પ્રોગ્રામનું જેમણે પણ આયોજન કર્યું છે એ તમામ પૂરી ટીમને પણ ખૂબ ખૂબ અમારા તરફથી અભિનંદન પાઠવું છું, દુઆઓ આપું છું. સાથે સાથે આજે ખૂબ ખુશીની વાત છે કે સરકારની અહીંયા ઉપસ્થિતિ આપણી વચ્ચે છે. આપણે એમના ચહેરાના દીદાર કરીને એ ફેઝથી માલામાલ થવાનું છે. અને હવે હાફિઝ સાહેબ આગળની જે કંઈ પણ વાત કરી એમનું સંચાલન એ કરે છે. એટલે એમની પાસે પણ ઘણું બધું અનુભવનું ભાથું છે જેની પાસેથી આપણે ઘણું બધું લેવાનું છે. પણ આજે આ કાર્યક્રમ છે એ કોઈ સ્પીચ આપવાનો કાર્યક્રમ જ નથી. અહીંયા તો બસ મને, અને હું તો જે જ કાર્યક્રમમાં હોઉં ને ત્યાં જો સરકાર આવી જાય ને એટલે બધું આવી ગયું. મને તો બીજું કાંઈ એમાં દેખાય જ નહીં, કાંઈ સૂજે જ નહીં. હું એમના ચહેરાને દીદાર કરું એટલે અલ્લાહનો કરમ થઈ જાય, બીજું કાંઈ કરવું જ નથી આપણે. અને એવા અનેક કાર્યક્રમો સરકાર, દાદા બાપુ એ એમના પણ ટાઈમમાં જે કોઈ એવા જાહેર કાર્યક્રમ સરકાર આવીને બેસે એટલે બસ આપણે ત્યાંથી જ બધું મળી જાય. એટલે આજે ગમે એ લોકોને બોલાવશું બધા આ જ વાત કરશે. મુદ્દો એટલો જ છે કે આજે જ્યારે સરકારની હાજરી છે અને નેક કામ મિશનની અંદર જોડાવાનો જો આપ સૌને મોકો છે તો આ કામની એટલી બધી બરકત છે ગામે ગામથી. એવા કિસ્સાઓ છે કે જેમણે આ કામની અંદર જે કાંઈ પણ હિસ્સો લીધો છે એ નેક કામમાં જેમણે પણ જે કાંઈ પણ રીતે, ચાહે એમનો સમય પણ ખાલી આપ્યો છે, અલ્લાહે એમને બહુ નવાજ્યા છે. આવા ઘણા બધા અનેકો દાખલા છે. અને જે કામ થઈ રહ્યું છે એ સમગ્ર ગુજરાતભરની અંદર આપ સૌ જાણો છો. ખૂબ મોટી મહેનત, ખૂબ મોટું કામ. અને સરકારે એક હિન્દુ મુસ્લિમ એકતાની પણ મિસાલને કાયમ કરી બતાવી છે. આજે ગુજરાતની અંદર આપણે ગર્વથી કહી શકીએ કે ભાઈ અમારું ગુજરાત છે સરકાર દાદા બાપુનું ગુજરાત છે.
એટલે અલ્લાહ પાક સરકાર મુનીર દાદાને સલામત રાખે, એમનો ફેઝ, એમનો હાથ આપણા ઉપર, એમનો કરમ હંમેશા કાયમ રહે. એટલે હવે ઇબ્રાહીમભાઈ કુરેશી સાહેબ જે છે એમને મારી વિનંતી છે કે 2 શબ્દો આપ શિક્ષણ બાબતે વાત કરો. આ જ વાત સાથે આપના ભાઈનું અસ્સલામુ અલૈકુમ. औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. દરેક કામયાબીની શરૂઆત પીરે તરીકત અલ્હાજ સૈયદી સરકાર સૈયદ મોહમ્મદ દાદા બાપુ રહેમતુલ્લાહ અલૈહ દરૂદ શરીફથી શરૂ કરતા હતા. આપણે પણ દરૂદ શરીફથી શરૂ કરીએ. અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા સૈયદના મોહમ્મદિન વ અલા આલિ સૈયદના મોહમ્મદિન વ બારિક વસલ્લિમ. ખ્વાજા ગરીબે નવાજ એજ્યુકેશનલ ટ્રસ્ટ રૂપાવાટી 7/1/2002 ના રોજ રાજકોટ જિલ્લા કલેક્ટર સાહેબે 6000 ચોરસ મીટર જગ્યા આ ટ્રસ્ટને શૈક્ષણિક અને સામાજિક કલ્યાણના હેતુ માટે આપી. રૂહાની તौर પર હાજરીન દાદા હજુર અહીંયા છે જ. એમને જ આ જગ્યા આગળ ડેવલપ થાય, વિકાસ થાય એ દુઆ એમના કદમોની હાજરીને કારણે થઈ છે. અને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ એ જ પરિવારના સૈયદી સરકાર સૈયદ અહેમદ મુનીર બાવાની હાજરી છે. અને એક કામ અધૂરું જે હતું કે આ જગ્યાની મંજૂરી લેવા માટે, શૈક્ષણિક સંસ્થા બનાવવા માટે હાજી સુમાર બાપા સવાણે ગોંડલથી તે ગાંધીનગર સુધી અનેક આંટાઓ બાઇક ઉપર માર્યા છે. બાઇક ઉપર એ લોકો એકલા ઘરનાને પૂછ્યા વગર નીકળી જતા હતા આ શાળાની, સ્કૂલની, ટ્રસ્ટની મંજૂરી માટે. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આ તબક્કે એમને સલામ બેશક આપણે કરીએ છીએ. અલ્લાહ એમની મગફિરત કરે, અલ્લાહ એમના જન્નતમાં આલા સે આલા મુકામ અતા ફરમાવે. જ્યારે પણ મારી પાસે વાત આવી વિરમ દાદાના ઉર્સ ઉપર, યુનુસ સપ્પા સાહેબે મને એમની સાથે મેળવ્યો અને વારસામાં કંઈક શિક્ષણ કોમ આગળ વધે એ ગુણ આપ સૌની દુઆથી મારામાં પણ હતો. આ ટ્રસ્ટની જવાબદારી સંભાળી એ વખતે 5 વર્ષ 2011થી લઈને છેક 16 સુધી આ સંસ્થામાં સ્કૂલ પણ હતી. 3 ધોરણથી લઈને 8 ધોરણ સુધી મંજૂરી મળી હતી. 9 અને 10ની પણ મંજૂરી માટેની પ્રોસિજર આપણે કરી ચૂક્યા છીએ. સવાલ એ હતો કે અમારી આ બધાની મહેનતમાં આપ સૌનો સહકાર અતિ જરૂરી હતો અને એ સહકાર હવે બુલંદી પર આજના તબક્કે હું જોઉં છું કે પહોંચી ચૂક્યો છે. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ હવેના જમાનામાં આપણે આટલી 6000 ચોરસ મીટર જગ્યા મુસ્લિમ સમાજ માટે મેળવવી કોઈ પણ ટ્રસ્ટને, માતબર સદ્ધર ટ્રસ્ટ હોય એને પણ મુશ્કેલ છે. અને છેલ્લે આ પરિસ્થિતિ આગળ વધતા 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 આજે 22-23 વર્ષના અંતે આજે યુનુસભાઈ ભૈયા એ આ જવાબદારી સંભાળી. યુનુસભાઈ જરાક ઊભા થજો, આપનો પરિચય કદાચ બાવા પાસે બહુ જ ઓછો હશે એટલે કહું છું. મળ્યા રાજકોટના છે. મારી પણ ખ્વાહિશ હતી કે આ મળેલી જગ્યાનો સદુપયોગ થાય. તો લગભગ 12 વર્ષ સુધી તો મેં જવાબદારી નિભાવી એક ચોકીદાર તરીકે. હું કોઈ ટ્રસ્ટી નથી, ટ્રસ્ટની કોઈ જવાબદારી નથી. મને ટ્રસ્ટે હાજી સવાણ સાહેબે, સુમાર બાપાએ આપી હતી, પણ એક ચોકીદાર તરીકે આ જગ્યા આપણે સાચવવાની છે. અને અબ્દુલભાઈ એમના દીકરા, ઈસાભાઈ એમના દીકરા, એ પણ હોસ્પિટલમાં મારી સાથે ભોકાડમાં હાજર હતા. અને આજે સુમાર બાપાએ કીધું કે સાહેબ લાવો કંઈક મારે લખવું છે. લખવું છે શું? મેં કીધું સંકુલ મીન્સ આપણી જે આ સંસ્થા છે એની જવાબદારી જ આપવાની છે ને. તો એમને આખરી દમ તક આ બંને ભાઈઓની હાજરીમાં અને મને એ જવાબદારી સોંપી.
આજની એક ખુશી છે કે સૈયદ અહેમદ મુનીર બાવાના હાજરીમાં આ કેમ્પસ ફરી પાછું ડેવલપ થઈ રહ્યું છે. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, અલ્લાહનો શુકર છે કે ટીમ એક મજબૂત જુવાનોની ટીમ ભેગી થઈ છે. જેનજી જે આપણે યંગર પેઢી કહીએ છીએ એને આ જવાબદારી સંભાળી છે, એટલે ઇન્શાલ્લાહ આ ક્યારેય અટકશે નહીં. અહીંનો સ્થાનિક પ્લાન જે છે આપને સમજાવવું તો જ્યાં સુધી મારી ઓળખ છે, જાણું છું ત્યાં સુધી યુનુસભાઈએ વાત કરી કે અહીંયા આગળ 12 રૂમ બનાવવા છે, દીકરીઓ માટેની હોસ્ટેલ બનાવવી છે. આજુબાજુના 52 ગામ જે છે, 84માંથી 52 ગામ જે છે એ સુમરા સમાજના છે, અને એ દીકરીઓને ક્યાંય ભણવા ન દૂર જવું પડે તો આ જગ્યા ઉપર હોસ્ટેલ સાથેની દીકરીઓ માટેની એક સ્કૂલ 12મા ધોરણ સુધી. અને આજે મળ્યા ત્યારે બીજા ટ્રસ્ટીઓ, બીજા સભ્યોએ એ પણ કીધું કે નહીં સાહેબ, આમાં જેટલું થતું હોય ને એટલું કરવું છે. ઇન્શાઅલ્લાહ અલ્લાહ આપણી ઉમ્મીદ પૂરી કરે. અને આ જગ્યા જે 22-23 વર્ષથી બિલકુલ બંજર પડતર પરિસ્થિતિમાં હતી, અને છેલ્લા 2 મહિનામાં યુનુસભાઈ અને સ્થાનિક ટીમે લગભગ 4.5 થી 5 લાખ રૂપિયા ખર્ચી અને કમ્પાઉન્ડ વોલ કરીને આ જગ્યા સુરક્ષિત કરી. અને એમની આ ઝડપી અને જુવાનિયાઓની જે આ ઝડપી કામગીરીને કારણે અમને પણ મન થયું. મેં પણ મુનીર બાવાને આ વાત કરી કે બાબા, આ જગ્યાનું આ રીતે આપણે ડેવલપ કરવા જેવું છે, ને આપની હાજરી અનિવાર્ય છે, આપની દુઆ જોઈએ, આપના રહેમો કરમની નજર જોઈએ. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, અલ્લાહનો શુકર કે આજે એક કામ પૂરું થવા જઈ રહ્યું છે. આપ સૌએ આ વાત સાંભળી એ બદલ આપ સૌનો શુક્રિયા. અસ્સલામુ અલૈકુમ. હવે હું હાફિઝ સાદિક સાહેબને વિનંતી કરું કે આગળનો કાર્યક્રમ એ ચલાવે. नारे तकबीर, नारे रिसालत, या गौस गरीब नवाज का दामन, नारे तकबीर, नारे रिसालत. पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत अलहाज सैयद अहमद मुनीर बापू कादरी फ़ातमी दामत बरकातुहुल कुद्सिया, सादात किराम, उलमाए किराम, हाज़रीन बज़्म, हमारे SMG के कैंपस के नियामक इब्राहिम भाई कुरैशी, कैंपस डायरेक्टर हनीफ साहिब बोदर साहिब, क्लार्क इम्तियाज़ भाई और सभी हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद. फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, उतलुबुल इल्म वलौ कान बिस्सीन. सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम. एक मरतबा दरूद पाक सुना दे. अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना नबीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम. सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम. माशाअल्लाह, ये रूपावटी गांव, उसमें जिन लोगों ने जिस तरीके से अपने गांव की पहचान को बाकी रखने की कोशिश की है, हम दुआ करते हैं अल्लाह उनको लंबी उम्र नसीब फरमाए. अगर वो गुज़र गए हैं तो अल्लाह उन्हें जन्नत अता फरमाए. ये सिर्फ स्कूल नहीं है, ये हॉस्टल नहीं है, बल्कि अगर हम तवज्जो के साथ काम करेंगे तो ये रूपावटी पूरे गुजरात में मशहूर हो जाएगा. हमारे पास गाड़ियादार के बाजू में एक गांव रूपावटी है, तो हम ये महसूस करते थे, लेकिन फिर आज पता चला कि एक रूपावटी यहाँ भी है. और खुशी की बात यह है कि सुमरा समाज के 52 गांव पर बड़े बड़े हरमताला ने डैया ने ये सब बड़े बड़े, और माशाअल्लाह करीब करीब देहातों में जाने का मौका मिला है. और अल्लाह तबारक व तआला ने
जिन कौमों को खुशहाली अता फरमाई, इसमें एक सुमरा जमात भी शामिल है। आम दाम शाम सब दिया है। तो आज मकसद ये है कि कोई भी मुस्लिम या कोई भी हॉस्टल में रहने वाला यहाँ आकर के रह सकता है, भले इंतज़ाम सुमड़ा करे, बराबर कोई भी रह सकता है। तो इस एतबार से अब जाहिर सी बात है भाई, हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई मरने के करीब हो तो कौन सी ऐसी नेकी करे कि उसका सवाब उसको हमेशा मिलता रहे। तो हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरते मरते अगर किसी ने एक पेड़ बो दिया, वृक्ष झाड़ बो दिया, का ये तो चला जाएगा, लेकिन इस झाड़ के नीचे साये का जो भी फायदा उठाएगा, अल्लाह इसको बोने वाले को सवाब अता फरमाएगा। तो ये तो एक इंसान को, जिस्म को फायदा पहुंचाने की बात हुई। और ये स्कूल है, ये सिर्फ जिस्म को फायदा पहुंचाना नहीं है। हालांकि ये शिक्षकों के सामने नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अपनी मालूमात पेश कर रहा हूं कि ये स्कूल सिर्फ जिस्म को फायदा पहुंचाना नहीं है, ये पीढ़ियों को भी फायदा पहुंचाता है और अपने देश को भी फायदा पहुंचाता है। आप समझे? क्योंकि यही वो जगह है जहां से पढ़ने वाला कोई वकील बना, कोई कलमकार बना, कोई देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई, किसी ने अंग्रेज़ों के सामने सीना तान करके बात की। वो लोग कौन थे? यही स्कूल से पैदा होने वाले थे, जिन्होंने देश में बड़ा रोल अदा किया है। तो एक तो ये है। अब दूसरी साइड देखें कि अगर इसमें पढ़ करके, एजुकेशन प्राप्त करके एक गरीब बच्चा डॉक्टर बन गया, गरीब बच्चा जब वो डॉक्टर बन गया तो फिर वो इस संस्था को कभी भूलेगा नहीं। उसकी पीढ़ी तो खुशहाल हो गई, लेकिन जो जो गरीब जाएगा नहीं, वो फौरन अपनी गरीबी को उसमें देख करके कहेगा, मैं अपनी फीस माफ करता हूं। तो बोलो, ये दुआ का काम हुआ क्या नहीं? कई परिवार को संवारने के लिए ये स्कूल जरूरी है। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म तलब करो, अगरचे तुम्हें चीन जाना पड़े। तो कुरान तो अरब में उतरा है ना, चीन में तो उतरा नहीं है। लेकिन सभी को मालूम है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त चीन का जिक्र करके बताया था कि चीन वो देश है कि जहां तुम्हें बहुत सारे दुनियावी एतबार से तुम्हें इल्म मिलेगा। और आज आप देख रहे हैं जो टेक्निक चीन के पास है, और जितनी सस्ती टेक्निक चीन के पास है, किसी के पास नहीं है। वो आज हमें मालूम है, मुस्तफा ने 1400 बरस पहले फरमाया था, तुम चीन चले जाओ, क्योंकि वहाँ जो टेक्निक है, वहाँ प्लेन बनाने का, वहाँ फ्लाइट बनाने का, वहाँ जेट बनाने का। और आज जेट की तो कितनी रमझट बोल रही है, ये खरीद ले, वो खरीद ले, हर टेक्निक वहाँ मौजूद है। तो वहाँ से हमारे नबी का इल्म गैब भी जाहिर होता है। और सरकार ने इशारा किया कि जहाँ तुम कुरान पढ़ रहे हो, जहाँ तुम हदीस मुस्तफ़ा पढ़ रहे हो, जहाँ तुम गुस्ल और वुज़ू का तरीका सीख रहे हो, जहाँ तुम नमाज की बातें सीख रहे हो, वहाँ तुम दुनिया के साथ, टेक्निक के साथ रहने की हर चीज़ को मुहैया करो। कि सुबह उठ करके मुझे कोई मैसेज दे, उससे पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में न्यूज़ देखकर बता दूं कि भाई छापे में बाद में आया है, इलेक्ट्रिक मीडिया पहले बोल रहा है। ये टेक्निक इस सीखना ज़रूरी है। अब मेडिकल चीज़ सीखना ज़रूरी है। आपको स्कूल में एजुकेशन हासिल करने के लिए वो चीज़ ज़रूरी है। इसलिए नबी ने इशारा दिया कि दीन की तालीम मक्का और मदीना में सीखो और दुनिया की तालीम आप चीन में सीखो।
तो ये एक इशारा था। तो ये भी नबी की सुन्नत हुई कि नहीं? जब चीन की तरफ इशारा करने का मतलब क्या है? दुनिया में भी पीछे मत रहो, आगे बढ़ो। और हम तो दावे के साथ कहते हैं कि एक मिसाइल मैन हमारे देश में है, और भले आज वो इंतकाल कर गए हैं, लेकिन फख्र के साथ कह सकते हैं कि इतनी बड़ी दूसरे देश को चैलेंज करने की ताकत एक मुसलमान अब्दुल कलाम आज़ाद में थी। वो मिसाइल मैन मुसलमान ही था। आप भी ऐसी अद्यतन टेक्निक हासिल करो, हर कोई आपको स्वीकारेगा, स्वीकारेगा। आप जरूरत बनो, मजबूर मत बनो। और जब जरूरत बनोगे तो हर कोई आपको एक्सेप्ट करेगा। इसलिए अब ये आज हमने पता नहीं यहाँ किसी ने किसी वक्त किसी रिश्ते का उपयोग करके इस जमीन को हासिल की, और उस वक्त जो चीज़ मिली, कितनी महंगी चीज़ है ये, मामूली न समझना, बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ, लिहाजा अब इतनी बड़ी चीज़ जो हम सियार में जिसकी गिनती कर सकते हैं, ऐसी चीज़ हमको उस वक्त दी गई है, तो ये पड़ी रहेगी तो कोई फ़ायदा नहीं है। भाई तालाब में पानी या कुएं में पानी पड़ा रहे तो फ़ायदा होगा, नुकसान होगा। पानी को भी नुकसान और पीने वाले को भी नुकसान, क्योंकि जो पानी पड़ा रहता है वो बिगड़ जाता है, और जो पानी बहता है वो बिगड़ता नहीं, अच्छा भी रहता है खुद भी और दूसरों को फ़ायदा पहुंचाता है। लिहाजा हमें इस स्कूल को ऐसा रखना है। नहीं, सुमड़े की तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन भाई साहब ने कह गया कि अभी हमारे कैड़ा परिवार में भी कुछ सिस्टम है और कहीं एक उर्स भी है ने, सब मिलाकर, वरना मैंने रूपावटी के बायोडेटा लिए थे कि करीब 140-45 घर रूपावटी में है। तो इस एतबार से फिर मैंने साहिब को पूछा भी था कि साहिब कुछ काम करना है तो किस अंदाज में करेंगे, तो साहिब ने बताया था कि वहाँ जाकर हम अपने कुछ करेंगे, लेकिन 12 कमरों की ज़रूरत है कुल मिला करके। और याद रख लो, जैसे वो पेड़ बोकर चला जाता है फिर क़यामत तक उसको फ़ायदा मिलता है जब तक रहता है, ऐसे ये एक ऐसा पेड़ है जहाँ हमारा एजुकेशन, जहाँ हमारे बच्चों का मुस्तकबिल, जहाँ हमारी औलाद का भविष्य उसमें तय होता है। लिहाजा ये बच्चे कुछ करेंगे, खाएंगे, कमाएंगे तो इसका सवाब भी अल्लाह हमें अता फरमाएगा। और सुमड़ों में तो कहने की ज़रूरत नहीं है, एक एक सुमड़ा कर सकता है। हाँ, आप बोलो तो मैं 50 ऐसे सुमड़ों का नाम दूँ जो नाम के साथ कि वो अकेला एक एक रूम बना सकता है। गलत है कासम भाई? नहीं ना सलीम भाई? गलत तो नहीं है। नहीं ऐसे, क्योंकि बहुत करीब से है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुमड़े सब बापू को बहुत चाहते। दादा बापू जब मुझे कहा कच्छ तक की बात की थी, कच्छ तक की, कि अपने कच्छ में भी जाना है और सुमड़ों के गांव में ही जाना है। बोलो अब आपसे कितनी मोहब्बत। हालांकि बापू को कोई ज़रूरत नहीं है, आप समझे, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन एक दिली मोहब्बत, क्योंकि जब भी बापू आते सब लोग जमा होते, बापू मिलते, खुश होते। बापू सुमड़ों के बहुत गांव हैं बराबर, और अल्हम्दुलिल्लाह सब खुशहाल है। तो आज 12 कमरों की क्या हैसियत, सुमड़ों के सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन याद रखो, नसीब अपना अपना। जो ये सोचता है कि अबे स्कूल में तो बहुत देने वाले होंगे, अबे इसमें पढ़ने से क्या हो, ये ज़रूरी है। आज हमने हमारी हॉस्टल कायम की है, एक भी बच्चा एजुकेशन के बगैर नहीं रहना चाहिए, यह लाजमी कर दिया है, ज़रूरी कर दिया। एसएमजी के कैंपस में आप आना, आपको पता चल जाएगा कि ये सारी चीज़ें लाजिम कर दी गई है। इसलिए एजुकेशन में पीछे नहीं रहना है। और आज अल्लाह ने दिया है, फिर इन लोगों ने सिस्टम भी बनाई है कि एक आदमी या 2 आदमी मिल करके ये हॉस्टल का कमरा लिखवाते हैं तो दोनों के नाम से तख्ती। मैंने मेरी सरकारी हॉस्पिटल सावरकुंडला में देखा बराबर, तो किसी ने 100 रुपया दिया है, 500 रुपया दिया है, उसका नाम अभी भी है। मैंने कहा भाई 100-500 को कोई पूछता है कि भाई आज नहीं पूछता, उस ज़माने में 100 लाख के बराबर था। जब दिया नहीं बनाई तो भी वही वो लगाई तख्ती कि भाई ये तो रहेगी, क्योंकि इनकी वजह से ये बनी है। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं,
लेकिन कल को इसी हॉस्टल में हमारा बच्चा आया और उसने देखा ओ ये तो हमारे बापा ने लगाई है, इसका मतलब हमारा बाबा कुछ करके गया है, तो उसको भी आपके रास्ते पर चलने का मौका मिलेगा, बराबर। तो ये अच्छा काम है, तो आपसे मेरी गुजारिश है, बाकी तो अच्छा काम है तो अच्छे लोग उसको उठा लेते। हाँ एम जिसको देना है वो दे देवे, ना देना कोई बात नहीं। तब तलक सुन लो भाई, माशाल्लाह यूनुस भाई, ये रूपावटी में नया मिशन शुरू करने जा रहा हूँ और आपसे उम्मीद है, चलो अच्छी बात है। अब ये मैं एक नया मिशन आप लोगों के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह एक बात सुन लो, दादा बापू सरकार की जो सोच है नी बहुत आला सोच है। उनके पास बम्बई के बड़े बड़े लोग आते और वो फिर बाबा फरमाते यहाँ मस्जिद तू बना दे, यहाँ मस्जिद तू बना दे। एक ज़माना ऐसा था, आज का ज़माना ऐसा है कि बम्बई वाले मुनीर बापू के पास बैठते हैं, बापू एक मस्जिद बनाने का हुक्म दो ना, एक मौका दो ना। एक दिन था सरकार कहते भाई एक मस्जिद तू बना ले, बराबर। आज वो लोग एक मस्जिद बनाने की इजाज़त मांगते, वजह क्या कि जब तक अल्लाह के नाम पर अपने गुजरात वाले देना शुरू नहीं किए थे तो अपनी नीयत बम्बई की तरफ थी, भाई कोई हाजी आवे ना, दादा बापू है, वो बैठ जाते नहीं तो जंगल को मंगल बना देते। और अल्लाह का करम देखो, आपने इनको हमेशा हंसते देखा होगा, मुस्कुराते देखा होगा। हाँ, तो इस एतबार से बापू जाते 8 दिन रुकते, फिर कहते भाई 10 मस्जिदें बनाने की है, तो 10 दाता आते, इनको ले जाते। बापू इनको राजकोट लेने जाते, आप देखो कैसा माहौल था, अपनी गाड़ी में ले जाते, बापू साथ में जाते, प्लॉट दिखाते, सब गांव वालों को जमा करते, फिर एक प्रोग्राम करते, फिर वो मस्जिद का संगे बुनियाद होता था। आज अल्लाह का करम कि जिनके पास बापू जाकर मस्जिद के लिए लाते थे, आज वो लोग सामने से आकर कहते हैं कि दादा एक मस्जिद बनाने का मौका तो दो। तो यहाँ से क्या जवाब मिलता है, इंशाअल्लाह आपने नीयत की है, अल्लाह नीयत को कबूल करेगा, ज़रूरत पड़ेगी तो देंगे, लेकिन क्यों नहीं पड़ती, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने अब गुजरात वालों को जितना दे दिया कि वो मस्जिदें बनाते, सुभान अल्लाह, आप समझे। और फिर छोटे छोटे आदमी को, गरीब आदमी को अमीर बनाने का तरीका जो बापू ने दिया लाजवाब है। भाई हम सब स्कीम में शामिल होते, और अभी की स्कीम तो कितनी खतरनाक है, खाता दो और जेल में जाओ, है ना, ये स्कीम है ना, खतरनाक। लेकिन रास्ता भी वहीं से ओपन हुआ और बंद भी वहीं से हो रहा है, आप समझे। ये नहीं है अब कहते कि भाई हम इतना देंगे, 8 साल में इतना देंगे, 9 साल में इतना देंगे, पोस्ट ऑफिस कह रही है इतना देंगे, हैं बैंकें बोल रही इतना देंगे, बाकायदा एजेंसी LIC ये बोल रही इतना देंगे, है ना, वो परसेंटेज देते हैं, परसेंट, आप समझे। मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह ताला अन्हो, खातून जन्नत सैयदा से फरमाया बोल क्या चाहती है, आज मांग मैं तुझे दूं। तो सैयदा ने बोला मेरे सरताज जब आप देने के लिए आज खुशी हो तो मुझे एक दारम दो, अनार दारम, वो लाल आता है नहीं। अब वो ज़माना ऐसा था कि दारम की सीजन नहीं थी, लेकिन इस दारम के लिए मौलाए कायनात ने अपनी जीरा बेची, जीरा, और एक दारम मुश्किल से खरीद कर लाए। अभी वो लेकर के जा ही रहे थे तो रास्ते में एक ने सवाल किया कि अली ये दारम मुझे खाने की बहुत इच्छा है, मुझे मिल जाता तो बहुत काम हो जाता। मौलाए कायनात ने दे दिया, कहा ले जा, सुनना बराबर।
अभी तो हम देने में हिचकिचाहट करते नहीं कि दे या ना दे, कम होंगे, चले जाएंगे, इतने कैसे आएंगे, कब, ये सोच रहे हैं ना। कैलकुलेशन उल्टा है हमारा। मौलाए कायनात का कैलकुलेशन सीधा था। इसने अल्लाह के नाम पर मांगा है, दे दिया, लेकिन सोच रहे थे यार मैंने सैयदा से वादा किया है कि तू मांगती है मांग, और उन्होंने जो चीज मांगी पसंदीदा वो मैंने खैरात कर दी। अब धीरे धीरे घर जा रहे हैं, भारी कदम। घर जाए गए, सैयदा ने पूछा, ए अली वो दारम लाए? वो भी नबी की बेटी है ना, है? तो मौलाए कायनात ने हल्के आवाज में बताया, सैयदा लाया तो था, लेकिन रास्ते में एक ने सवाल किया, अली दारम खाने की बहुत इच्छा है, मुझे दे दो अल्लाह के नाम पर। तो मैंने दे दिया। आज हमारी बीवी होती तो कहती तू झूठा है ना। वो जन्नत की औरतों की सरदार है। कहा अली बहुत अच्छा हुआ। क्या फरमाया अली? बहुत अच्छा हुआ, दे दिया। अभी ये बात कर रहे थे तो थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर दस्तक आई। पूछा कौन? कहा हजरत अबू अय्यूब अंसारी। कहा अली का दरवाजा खोलो। कहा क्यों आए हो? कि मुस्तफ़ा ने आपके लिए दारम भेजे हैं। तो मौलाए कायनात ने फरमाया कि लाओ। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 9 दारम दिए। तो मौलाए कायनात ने फरमाया ले जाओ, ये मेरे नहीं है। क्या फरमाया? ये मेरे नहीं है। कहा अली कैसे कहते हो मेरे नहीं है? अरे मुझे नहीं जानते हो, मैं अबू अय्यूब अंसारी हूँ। कहा जानता हूँ, लेकिन ये दारम मेरे नहीं। अरे मुस्तफ़ा ने भेजे। कहा मेरे नहीं है। नबी ने भेजे तो भी तुम्हारे? कहा नहीं। कहा क्यों? कहा ये अय्यूब सुनो रज़ी अल्लाह ताला, मैंने अल्लाह के नाम पर 1 दारम दिया था, तो अल्लाह मुझे 1 नहीं 1 के बदले में 10 देता है, तो ये 9 तो मेरे नहीं है। तो अभी हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने अपने अस्तीन में से 1 दारम निकाल कर बोला, हकीकत में नबी ने मुझे 10 ही दिए थे, मैं देखना चाहता था कि अली क्या जवाब देते हैं। सुभान अल्लाह। तो ये है 1 के नाम 1 के बदले में 10। ये एतमाद होना चाहिए। अब अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें दादा हुजूर ने हमें एक एक दे करके कितना बड़ा सवाब है ना। ये सब उलमा बैठे हैं, आप उससे पूछना कि हमारे नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्ना। नबी ने फरमाया है कि जो भी शख्स ज़मीन पर अल्लाह का घर बनाए, अल्लाह उसके लिए जन्नत में महल बनाएगा, है ना। तो दादा हुजूर ने सोचा कि ये जो मोहब्बत करने वाले हैं सब तो मस्जिद बना नहीं पाएंगे, एक एक मस्जिद सब तो बना नहीं पाएंगे, तो सरकार ने नियत की 1-1 गल्ला सबके घर पर दे दो। इसमें से 100 निकले, 200 निकले, 500 निकले, 1000 निकले, जो भी निकले, लेकिन इसमें से जो फंड जमा होगा वो मस्जिद और मदरसों का होगा। अब ये मस्जिद बनेगी तो एक आदमी ने नहीं, 1000 आदमी ने मिल करके मस्जिद बनाई। तो हमारे नबी फरमाते अल्लाह एक मस्जिद हजारों ने बनाई, अल्लाह 1000 के लिए जन्नत में महल बनाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। लिहाजा दादा हुजूर ने जन्नत में जाने का आसान रास्ता दिया है। तो मैं रूपावटी वालों से और आज की महफिल में बैठने वालों से कहूँगा कि आप हमारे मिशन के साथ जुड़ जाओ और शुरुआत करो। पंजतन की निस्बत से 5 बंदे आकर मुनीर दादा के हाथों से ये डब्बे ले जाएं। रूपावटी वाले, हम ये नहीं कहते कि 500 निकले, सुमड़ों के घर में तो होना ही चाहिए, क्योंकि एक सुमड़ा मेरे पास वडाला से बड़ी रकम निकाल के गया, हमीर करके है वो भी बराबर। अभी वो करता है वहाँ हरम ताला में हमारे डब्बे हैं, डैया में डब्बे हैं,
राजकोट में डब्बे हैं, अभी बाबरिया कॉलोनी में सलीम भाई ने जिम्मेदारी ली। तो यहाँ से यूनुस भाई शुरुआत कराओ, चलो। है राजकोट से लिया है? अच्छा, हाँ तो अब यहाँ वाले पहले शुरुआत करें। आरिफ भाई चलो आ जाओ, कोई अच्छी बात है। ये नेक काम मिशन का डिब्बा घर घर पहुंचाना है, तो चलो सबसे पहले आए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह। आप ये सब नारा लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आरिफ भाई, फैजाने गौसे आरिफ भाई, आजम। सुभान अल्लाह। चलो एक डब्बा तो गया, मैं 5 डब्बे की बात करता था, 5। अरे कोई बड़ी रकम की बात नहीं है, हारून भाई ने डब्बा लिया है ये, बस खाली घर में रखो, साल में 100 रुपया निकले। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। सुभान क्या अल्लाह। नाम है भाई आपका? क्या नाम? इमरान भाई ने डब्बा लिया। वाह भाई वाह, सुभान सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप बता दो, बता दो क्या नाम भाई? इसमें 11,000 रुपया लिखो, वो इमरान भाई का लो, बहुत चिट्ठी दो। इमरान भाई ने क्या है? बाबू तुम्हारा नाम क्या है? अल्ताफ भाई, अल्ताफ भाई, माशाअल्लाह। तुम्हारा नाम? अहमद भाई त्राकुरा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। त्राकुरा के, माशाअल्लाह। तुम्हारा नाम हाजी साहब? इस्माइल भाई, सुभान अल्लाह। सुभान भाई अल्लाह, इस्माइल भाई ने सुभान डब्बा लिया। चलो सुभान इमरान अल्लाह। भाई तो 11,000 देकर गए। सुभान चलो अल्लाह। रूपावटी वालों से मैं कहता हूँ, फिलहाल रूपावटी वालों से कहता हूँ, ये कोई शर्म नहीं है, समझे? बल्कि हम नसीब वाले हैं कि हमारे घर में अल्लाह के घर का डब्बा जमा होता है। ले जाओ, लो लो बाबू साहब। अरे हमारे सरदार रूपावटी वाले, क्या नाम सरकार? अब्दुल कादिर बापू ने डब्बा लिया भाई, बोलो सुभान अल्लाह। चलो और भी रूपावटी वाले आ जाओ। रूपावटी, वाह वाह वाह, अल्लाह तुम्हारा भला करे। भले साल में 100 रुपया निकले, हमें 1000 नहीं चाहिए। वाह वाह, ये भी सही है साहब। हमीर बाबा, क्या नाम? अमीर मियाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह बापू साहब का भला करे। भाई यही रहते हो तो फिर क्यों यार, तुम्हारी तो शुरुआत थी। हाँ, वरना हमारे एक साहब बोले कि आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, है ना? पूरी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। तुम्हारा नाम क्या है? अब्दुल रहीम भाई, सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह। चलो और भी भाई, भाई कोटरा सांगानी में है कि नहीं आसिफ? यहाँ प्रोग्राम थयो ज नहीं थयो। एकाद प्रोग्राम कर, आमेથી આપીએ જ તને હાલ। हाफिज साहब भाई तारीख ले जाइए। हाँ चलो भाई, ये 7 डब्बे हुए, कम से कम 4 डब्बे तो और ले जाओ। और रूपावटी में तो 150 घर है। बोलो बापू साहब, इमाम साहब आ गए क्या नहीं? चलो माशाअल्लाह, जल्दी जल्दी। रूपावटी वालों से कहता हूँ, ये कोई शर्म नहीं है, बल्कि नसीब की बात है। अभी सोचते कि भाई इसमें क्या होगा। अरे यही वो डब्बे हैं जिन डब्बों की वजह से अभी तक दादा हुजूर ने 265 से ज्यादा मस्जिदें बनाई है। सुभान अल्लाह। वाह, क्या नाम? नवाज भाई, नाम ही अच्छा है। मजदूरी करता है, कोई बात नहीं, हलाल का तो खाता है, यही सबसे बड़ी बात है। आओ आजी बाबू। इस्माइल भाई डेला, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। वाह भाई वाह, रूपावटी वालों ने लिया। हाँ भाई, लेकिन अफसोस इस बात का होगा कि अगर आज हम यहाँ आए हैं और आप ये मस्जिद बनाने का है, पगार तो कोई भी दे देगा। इमाम साहब का क्या नाम है? अब्दुल सत्तार भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप ये मत सोचना कि मस्जिद के निभाव के लिए या मस्जिद का पगार के लिए। मस्जिद का पगार तो कोई भी दे देगा या गांव वाले मिलकर देंगे। ये वो डब्बे हैं जो मस्जिद बनती है, जी समझे? बनेगी तो कोई नमाज पढ़ाएगा ना बापू साहब, है ना? चलो अच्छी बात है। चलो भाई चलो, सुभान अल्लाह। आओ आओ, चलो अल्लाह आपका भला करे। अल्लाह एक नीयत करो कि मैं मेरे घर में डब्बा रखूं, सिर्फ इस नीयत से कि सावरकुल्ला से मुनीर दादा ने ये डब्बा दिया है और इसमें मैं साल में 100 रुपया डालूंगा, एक मरतबा, खाली 100।
1000 नहीं चाहिए, 100, लेकिन वो 100 भी अल्लाह के घर के लिए होगा, तो वो 1000 से कम नहीं होगा, समझे? वाह वाह, क्या नाम है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हनीफ भाई, सुभान अल्लाह, वाह 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 भाई, सुभान अल्लाह तो बोलो। सुभान अल्लाह, देखो ये एक और साहब और आए, क्या नाम है? अब्दुल रहीम भाई, बोलो भाई सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। रूपावटी वालों की जिम्मेदारी है आज वो मुनीर दादा को खुश करे भाई, सबकी जिम्मेदारी है, याद रख लेना। हाँ बहुत अच्छी बात है, आ जाओ आ जाओ, ले लेना चाहिए, रूपावटी वालों को ले लेना चाहिए। हम साल में एक मर्तबा कहेंगे ये डब्बा ले जाओ, क्या नाम? महबूब भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलो और कोई है, आ जाओ आ जाओ। अल्लाह ने ये तो नेक काम की नीयत की, अभी आपने दिया नहीं है, नीयत की है, लेकिन नेकी शुरू हो गई, नेक काम की नीयत की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो लेंगे भले की बात है। रूपावटी वालों से कहता हूँ, बाहर वालों से नहीं, फिर भी ये त्राकुरा वाले भाई ने लिया, अल्लाह उनका भला करे। रूपावटी वाले थोड़ी सी आप किसी भी तरीके से अपने गांव को निस्बती बनाएं, सोहबत वाला बनाएं। इंशाअल्लाह बार बार मुनीर दादा यहाँ निकले, राजकोट जाए या गोंडल जाए तो याद रहे, देखो हमारे मोहम्मद भाई है, तुम्हारा गांव गोंडल है मोहम्मद भाई हैं? हाँ देखो, मुनीर दादा ने उनकी दुकान का उद्घाटन किया था जब वो छोटे थे, नन्हे थे, बराबर। इनको कोई चीज़ लेनी होवे नहीं तो फिर दुकान बेचने की इजाज़त लेने आवे तो क्या नहीं बेचनी, घर पर जावे तो वो सामने वाली चीज़ का पैसा हो जावे। ये सामने अभी हम खरखर एक गांव में गए थे, वहाँ उन्होंने फार्म पर ले जाकर उन्होंने सारी बात हमको बताई। चलो अच्छी बात है, जिसने लिया अल्लाह उसका भला करे। आपको जब भी टाइम मिले नहीं तो मुनीर बापू को फ़ोन करके आना और बोलना दादा एक दिन आपके साथ प्रोग्राम में रहना है, आपकी सारी सिस्टम खुद ब खुद अपलोड हो जाएगी, है ना? इंशाअल्लाह समझ में आ जाएगा कौन हमेशा रहा है? ये वो रास्ते हैं जो मरने के बाद काम आने वाले। ये जो मैं बोल रहा हूँ नहीं, ये चीज़ें मरने के बाद काम आने वाली है। एक मस्जिद बन गई, हम तो चले गए, सजदा कोई करेगा नेकी हमें मिलेगी, कुरान खानी किसकी होगी सवाब हमें मिलेगा, महफिल मिलाद कौन कराएगा सवाब हमें मिलेगा, गौसे पाक की 11वीं करी, ख्वाजा की 6ठी करी, इमाम पाक की है 10वीं मुहर्रम करी, बोलो कितना सवाब मिलेगा। ये मस्जिदें इसलिए ज़रूरी है, बस बनाएं, काम करें, बहुत अहम है। अल्लाह देने वालों को जज़ाए खैर दे। अभी तक इतना काम हुआ है। किसी को व्यसन छोड़ना है, व्यसन पान मावा में पैसे चले जाते, बोलो एक एक घर में કેટલા માવા? 5 જણા હોય ને તો ભાઈ ખાય, બાપા ખાય, નાનો દીકરો ખાય, 3 જણા ખાય, 7 તેરીને 21 માવા થાય, કારણ કે સવારે ઉઠીને ચાય પીને પહેલો માવો, પાછો 10 વાગે માવો, બપોરે માવો, એટલે 7 માવા તો કમસે કમ થાય। 7 માવાના કેટલા થાય? 70 થાય ને। देखो 40 ये એમને મોંઘા નથી પડતા, કોઈ ગરીબને દે, હું ક્યાં મારી ભાઈ પૈસા છે, બોલો। હવે जिस तंबाकू को बकरी नहीं खाती बंदा खाता है, जिस सोपारी को जानवर नहीं खाता इंसान खाता है, अबे क्या समझना। और सबसे बड़ी बात बोलूं मैं, देखो मैं भी पहले खाता था, झूठ नहीं बोलता हूँ। 2012 जब ये अभियान शुरू हुआ तो उससे पहले मैं बहुत खाता था, क्योंकि मुफ्त की मज़ा कौन नहीं लेता, मुफ्त में मिलता था। लेकिन अरे सरकार आ जाओ, मैं आपका ही इंतज़ार करता हूँ। हाँ चलो अब आप आए हैं तो ये लोग आपको ज़्यादा जानते हैं, मुझसे ज़्यादा। तो अभी बापू बोलेंगे, इन्होंने अभी बापू 150 घर है बाबा, तो 12-13 डब्बे लिए हैं, तो आप कुछ रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? लो भाई पीछे में मेरी बात बाद में करूँगा, लो सरदार
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नेक का मिशन जो सैयदी सरकार दादा हुजूर रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने शुरू किया था, अल्हम्दुलिल्लाह ताला उसी राबते के मुताबिक आपके फ़र्जंद और आपके जानशीन जिनका नूरानी चेहरा हमारी आँखों के सामने है, अल्हम्दुलिल्लाह आप उसी मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं और हम सब की ये ज़िम्मेदारी बनती है, हमारा सबका ये फ़रीज़ा बनता है कि हम भी इस मिशन में हिस्सा लें, हम भी इसमें शामिल होकर सादात के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। तो जितने भी अपने रूपावटी के रहने वाले हैं और बाहर से जितने भी मोविया रोड के हैं, तमाम से मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा कि इस मिशन में जुड़ जाएं, शामिल हो जाएं और सैयदी सरकार दादा हुजूर रहमतुल्लाहि ताला अलैह का फैज़ान हासिल करें। इस नेक मिशन में जुड़कर ये डिब्बे जो हैं आप इसमें रोज़ाना कुछ ना कुछ रकम जमा करते रहें, कुछ ना कुछ रकम आप इसमें डालते रहें, ताकि कभी भी आप इसमें जब भी सदक़े की नीयत तो हर कोई इंसान करता है, कभी भी जब कोई मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए तो सदका वगैरह नीयत करके आप इसमें रकम डाल दें। ये तो हो सकता है ना भाई, बोले ना, हो सकता है कि नहीं हो सकता। अब थोड़ी पाए भाषा में बात करी ना कि भाई नरो सारो कमाई ने घर के अंदर ये डब्बो रखो हो, જ્યારે પણ અહીં કંઈ લગે કે ક્યાં પરેશાની આવી है, मुसीबत आई है, जे रकम बने आई जे नियत करीन ई डब्बे जी अंदर रखी दींजा तो इंशाअल्लाह आई के अंजो फ़ायदो दुनिया में पण मळनो अने आखिरत में भी मळनो। तो बधाई थी गुजारिश आई के जी नेक मिशन आई अनमें बधाई शामिल थई उन्हें अने पूरेपूरी कोशिश करें। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अने हजी जे बीजा बाकी आई भाई आगळ अची उन्हें नेक कम में ऊभा थई उन्हें जे कि शामिल थी मंगना हो इनमें गुजारिश है। उमर भाई माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। और कौन बाकी है? बाकी है वो भाई आ जाए, आले रसूल की आवाज़ में लब्बे कहते हुए शामिल हो जाएं। भाई आपके इमाम साहब ने बोला है तो जो बाकी है एक तो डब्बा गया, कोई 4 ले जाओ तो कम से कम 5 टन की निस्बत से धुआं तो मिल जाए, इमाम की आवाज़ का वज़न बढ़ जाए। ये आपको नेकी के लिए प्रेशर करते हो, पैसों के लिए नहीं। पैसे की कोई कमी नहीं है, अल्लाह का करम है, बहुत अल्लाह का एहसान है और अल्लाह गैब से दाता दे देते। अभी अपने को बापू साहब ने एक टीम बनाएंगे, खादिमों की बाबा एक टीम बना लेते हैं तो बाबा कहाँ गए सरकार, खादिमों की एक टीम बना लेते हैं। आप अपने मुनीर दादा के खादिमों में एक टीम शामिल कर लो और 10 लोग जैसे ही राजकोट आए, गोंडल आए हैं तो रूपावटी आना है या कोई दावत देनी है, कोई प्रोग्राम है तो कोई बाबा 10 नाम ऐसे बच्चे बोलो कि बाबा के खादिम हो जाओ, डायरेक्ट हमारी ज़रूरत ना पड़े, हम कभी यहाँ हो ना हो, बराबर सीधे। चलो क्या नाम है आपका? अब्दुल रहीम भाई माशाअल्लाह। इनका नाम एक हाफिज साहब लिख लेना खादिमों में। जी जी। चलो पहला नाम सरकार का, बापू का नाम क्या है? गुलाम मुस्तफ़ा अपने रहबर का जी। फिर ये दूसरा नाम, और भी कोई खादिम बनना चाहता है बापू का ताकि वो डायरेक्ट बापू को कॉल करे और बापू से प्रोग्राम पूछ सकता है, वो बीच में हमारे सहारे की ज़रूरत नहीं कि भाई हाफिज साहब हम पता नहीं कभी सोए हो, हमारा सोना भी अलग, खाना भी अलग, हमारी सब सिस्टम अलग है, क्योंकि जब लोग जगते हैं तब हम सोते हैं,
जब लोगों का खाना हजम होता है तब हमारा शुरू होता है। ये चीज़ें होती है, इसलिए डायरेक्ट खादिम बन जाओ। एक खादिम बना, कोई और को बनाना हो तो बापू बोलो किस है। अच्छा ठीक है, बापू टीम बना लेंगे, ठीक है बैठ जाओ, कोई बात नहीं। इनके जो साथी है वो सब जमात का नहीं। मैं फिर आपसे कहूँगा, रमज़ान का महीना आता है, समाज के हाथों को मजबूत करना, गरीबों की मदद करना, खास करके ऐसे काम जो दर्द के लिए, बीमारी के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए एक मर्तबा देना है, कायमी का सुख हो जाएगा। बराबर समाज फीस लेगी लेकिन 100 नहीं 50, अब मेरा अंदाज़ा बोलता है। बराबर जो बोतल हमको बाहर 100 की मिलती है नहीं, वो समाज हमको 50 में देगा। वो दवाई हमको 50 में मिलेगी, क्योंकि वो लेना भी ज़रूरी है। बहुत सारे आप फाड़ो कर इनके ना पैसा है ना ले, कारण કે આવા લોકો તો દુનિયામાં અધરક પડ્યા, એનો ધંધો જ આ છે। તો એવું નહીં, સમાજને મજબૂત કરજો। દરેક ભાઈઓ આમાં જોડાયા, અલ્લાહ દરેકનું ભલું કરે। સારું કામ કર્યું, આજે ખુશી થઈ। રૂપાવટીમાં પણ સારું એક કામ થઈ ગયું। તમે પણ નિયત કરજો, કાંઈ નહીં તો ઝાડ વાવવા આવશું, પાણી પાવા આવશું, આમાં જોવા આવશું। છોકરાઓ ભણતા હોય તો ક્યારેક એને ન્યાજ આપીશું, હે ક્યારેક એનું કોમ્પિટિશન કરીને ઇનામ આપીશું। અને સ્કૂલને ડેવલપ એમ કરો તો સમાજ તમારો ઋણી રહેશે, તમારો અહેસાન માનશે કે ભાઈ અમારા વરવાઓએ અમારા માથે કાંક કર્યું છે। જેને નેક કામના ડબ્બા લીધા, અલ્લાહ એની રોજીમાં બરકત અતા ફરમાવે, અને જે કાંઈ નાખે ને મસ્જિદ બનશે તો અલ્લાહના રસૂલની ઝબાનના મુતાબિક અલ્લાહ એને જન્નતની બશારત અતા ફરમાવશે। બસ અલ્લાહ તબારક વ તઆલા આ પ્રોગ્રામને કબૂલ કરે। અહીંયાથી સલાતો સલામ પડી ને નિયાતની વ્યવસ્થા છે, બધા ભાઈઓ જમવા જશે। અસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહુ। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। आपके रुतबे बड़े हैं, हम गुनाहों में पड़े हैं। बख्श दो जितने खड़े हैं, बख्श दो जितने खड़े हैं। सब यहाँ छोटे बड़े हैं, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। हो करम महबूब दावर सैयदी दादा मुनीर पर उम्र में
का अल फातिहा जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। परवरदिगार करीमा कारसाज़ा हमारे इस महफ़िल को कबूल फरमा। मौला इनमें जो भी ख़ताएँ गलतियाँ हुई हो अपने महबूब के नाले ने पाक के सदक़े में माफ़ फरमा। इन तमाम का सवाब सबसे पहले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अरवाह पाक को पेश करते हुए कबूल फरमा। इसके बाद तमाम अंबिया औलिया साहबा शुहदा ताबीन ताबीन तमाम अजवाज मोहतरात अहल बैत अताहर तमाम सलासर के तमाम बुजुर्गों की बारगाह में पेश करते हुए कबूल फरमा। खुसूसन बिलखुसूस जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अरवाह को बख्शते हुए कबूल फरमा। खुसूसन मौला परवरदिगार जिस स्कूल के लिए प्रोग्राम रखा है मौला इसको खूब कामयाबी फरमा। परवरदिगार स्कूल और हॉस्टल को कामयाब फरमा और हमारे मुसलमान के बच्चों को पढ़ने की और आगे बढ़ने की तौफीक अता कर। परवरदिगार हमें एक नेक पाक परहेज़गार हाजी गाजी नमाजी मुत्तकी बना। हिफाजत फरमा, मदद फरमा, फजल फरमा, करम फरमा, लाज रख ले, रुसवाई से बचा ले, ऐबों को छुपा ले, गुनाहों को माफ़ कर दे। परवरदिगार कर्ज से निजात अता कर, रिज़्क़ हलाल में बरकत अता कर, दिलों को पाक कर दे, घरों को पाक कर दे, मोहल्लों को आबाद फरमा, इस्लाम का बोलबाला फरमा। खुसूसन हिंदुस्तान के मुसलमानों को इज़्ज़त अता कर। परवरदिगार आज हमारी इस महफिल में जो दादा हुजूर हाजिर है इस आले रसूल के सदक़े में मौला खुसूसन हिंदुस्तान के मुसलमानों को इज़्ज़त अता कर, फजल फरमा मुसलमानों पर। परवरदिगार दुनिया और आखिरत की नेक और पाक नेमतों से माला माल फरमा। या अल्लाह हमारे बच्चों को ईमान की दौलत अता कर, हमारी उम्र गुजरती रहे मौला, हमारी जब तक हमारी औलाद इस दुनिया में आए जब तक हमारा परवरदिगार हमें ईमान की दौलत से माला माल फरमा। सफ़ातन मलाख रबन तस्लीहुल ईमान इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही व अहले बैतिही अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।